खूंटी कांग्रेस में पार्टी के फैसले को लेकर उठे विद्रोह के स्वर। ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष ने अपने सभी पदों से प्रेस वार्ता के माध्यम से इस्तीफा दिया। झारखंड के खूंटी जिला कांग्रेस में मचे उथल पुथल के बीच पार्टी के ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष सोनू इमरान ने शनिवार को अपने सभी पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष रवि मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाते हुए यह कदम उठाया। इस्तीफा देते हुए सोनू इमरान ने आरोप लगाया कि खूंटी के नए कांग्रेस जिला अध्यक्ष रवि मिश्रा पार्टी में स्लीपर सेल का काम करते रहे हैं, दूसरी पार्टियों का प्रचार प्रसार भी किया है और उन्हें यह जिम्मेदारी देना कांग्रेस के लिए आत्मघाती साबित होगा। पार्टी के भीतर एक बड़ा धड़ा रवि मिश्रा की नियुक्ति से नाराज है और उन्होंने इस मामले को झारखंड कांग्रेस प्रभारी के समक्ष भी रखा है। जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष अरुण सांगा ने सवाल उठाया है कि राहुल गांधी जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं, लेकिन जिले में 0% भागीदारी वाले व्यक्ति को दोबारा जिला अध्यक्ष कैसे बनाया गया। उन्होंने यह भी पूछा, क्या आदिवासी समुदाय में कोई योग्य नेता नहीं है जो इस दायित्व को संभाल सके। सोनू इमरान के द्वारा ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष पद से यह इस्तीफा खूंटी कांग्रेस में चल रहे आंतरिक संघर्ष को और गहरा देता है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पार्टी का उच्च नेतृत्व विरोध कर रहे नेताओं की मांगों पर क्या रुख अपनाता है। खूंटी कांग्रेस में जिला अध्यक्ष पद को लेकर उठे इस विवाद ने पार्टी की आंतरिक एकता और सामाजिक न्याय के अपने दावों पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पार्टी के सामने अब अपने ही नेताओं के गंभीर आरोपों का जवाब देने और जिले में फूट को रोकने की बड़ी चुनौती है। अभी खूंटी जिला में दोबारा रवि मिश्रा जी को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसी का बात को लेकर हम लोग का विरोध है कि पहले एक बार इनको मौका दिया गया था, फिर दोबारा ये मौका बार बार एक ही व्यक्ति को क्यों दिया जा रहा है। सवाल ये भी उठता है कि क्या कांग्रेस में ऐसे और कोई कार्यकर्ता नहीं है कि जिनका में जिला चलाने की क्षमता है। और इसी बात का विरोध हम लोग हमारे माननीय के राजू जो झारखंड के प्रभारी हैं उनके समक्ष हम लोग ने ये बात रखा था। उन्होंने हम लोग को रांची बुलाए, समय दिए और बोले कि आप लोग रांची आइए, मैं आप लोग की बातों को सुनूंगा। हम लोग रांची गए, रांची में उनसे भेंट किए, हम लोग मुलाकात किए। उस बीच में हम लोग को जो बात रखना था, जो हमारी पूरी टीम थी साथ में, ये सारी टीम हम लोग मिल के बात को रखे कि जिला अध्यक्ष बदलने का। उस बात के हम लोग के बात को बहुत गंभीरतापूर्वक सुने और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही इस बात पर हम लोग पुनर्विचार करेंगे और जो इस पर कार्रवाई करना हो हम लोग करेंगे। ये आश्वासन हम लोग को प्रभारी महोदय जी से मिला है। क्या नाम है? हमारा नाम कैसर खान है, अल्पसंख्यक प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं। आज जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अपना बस विचार बताने के लिए बैठे हुए हैं कि हम लोग कांग्रेस पार्टी का विरोध नहीं कर रहे। यहाँ लोगों के बीच ये दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि इन लोग पार्टी विरोधी है, जो कि हम लोग को क्लियरली बताना चाह रहे हैं कि हम लोग पार्टी विरोधी नहीं है। हम लोग कांग्रेस के कट्टर सदस्य हैं हम लोग और अच्छे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी भी है कुछ। तो ये लोगों को बस भड़काया जा रहा है कि इन लोग ऐसे ये लोग फर्जी ऐसा करके बोला जा रहा है। हम लोग का बस कंसर्न ये है कि कांग्रेस की जो नियमावली है उसमें क्लियरली बताया गया है कि 5 साल से ऊपर जिनका रहेगा या 5 साल तक का कार्यकाल जिनका रहेगा एज ए सदस्य, उन्हें को ही अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ उस चीज़ को दरकिनार करते हुए कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस से रवि मिश्रा जी को अध्यक्ष बनाया गया, जो कि विगत विधानसभा में महागठबंधन के खिलाफ उन्होंने पैसा भी बांटा और एज ए स्लीपर सेल उन्होंने काम किया है। ये पूरे खूंटी की जनता ये देखी है और बाकायदा जानती भी है और उस चीज़ के लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। उस चीज़ के लिए हमने अपनी बात रखी थी और उस बात को रखने के लिए हमारे गार्जियन, हमारे स्टेट प्रभारी के राजू सर ने हमें बुलाया था और हमारी पूरी टीम ने ये सारी बातें उनके सामने रखी और तो उन्होंने सुनकर के यही कहा कि आश्वासन भी दिया कि इस चीज़ में जहाँ भी त्रुटि हुई है उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी और
आने वाले समय पे इससे पार्टी को जो हम लोग भी अभी जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, चाहे रवि मिश्रा के विरोध कर रहे हैं, यहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र है और हम लोग जब के राजू सर के पास अपनी सारे समस्या को लेकर के गए तो उन्होंने क्लियरली इस चीज़ को बोला कि आप लोग की बात को रखी जाएगी और आप लोग ढंग से काम कीजिए और आप लोग की बात को सुनकर के जो भी उचित कार्रवाई होगी वो हम लोग यथासंभव करेंगे। जैसा कि आपने भी कहा कि पार्टी का फैसला है कि जो 5 साल से अधिक कार्यकाल में रहे हैं वही उन्हीं को पदभार दिया जाएगा। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि पार्टी अपने ही बनाए नियम को खुद ही तोड़ देती है? देखिए, इसमें पार्टी का जो नियम है वो अपनी जगह सही। यहाँ पर कुछ लोगों की साठगांठ की वजह से क्या होता है कि शीर्ष तक बात नहीं पहुँच पाती है। तो हम लोग बस अपनी बातें को जो है, जो दबी कुचली बातों को जो है, जो कि गलत सलत हो रहा है, उस बातों को बस ये मीडिया के माध्यम से हम लोग शीर्ष नेताओं तक और हमारे गार्जियन जो है ऊपर बैठे हुए हैं उनके सबक हम लोग पहुँचाना चाह रहे हैं। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो कहीं ऐसा नहीं इसमें लगता है कि जिसके पास मान लीजिए वो क्षमता है आगे बढ़ने का, फिर उसकी हिस्सेदारी कम है तो उसे आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा इससे? नहीं, आपका कहना सही है, लेकिन अभी तक क्या है कि यहाँ पे सभी वर्ग के लोगों को कमान दिया गया है। अभी आदिवासी को कमान नहीं दिया गया अध्यक्ष पद के लिए। इस वजह से हम आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि आदिवासी को भी कम से कम एक बार मौका मिलना चाहिए। किन मुद्दों को लेकर जो है ये प्रेस वार्ता रखी गई? मुद्दा ये है कि विगत 8 तारीख को हमारे कांग्रेस के साथियों ने हमारे प्रभारी के राजू के समक्ष अपनी बातों को रखा था, जो हमारे खूंटी के जिला अध्यक्ष दोबारा चयन हुए रवि मिश्रा, उनके विरोध में, कि ऐसा उन्होंने क्या बेहतर कर दिया है जो उनको दोबारा रिपीट किया गया है। तो उसको लेकर के विरोध किया था इन्होंने। तो फिर के राजू सर ने बोला कि आप 9 तारीख को जो है आप रांची पहुंचो, और वहां पे राजकीय अतिथिशाला में हम लोगों की उनसे बात हुई। तो उन्होंने इस बात को गंभीरता से सुना और उन्होंने कहा कि इस पर बहुत जल्द निर्णय लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि उन्होंने इग्नोर कर दिया, और उन्होंने कहा कि अभी जो विरोधाभास कर रहे हैं वो आकर के अपनी के बातों को रखें। तो हमने उनको बताया कि पहले भी हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया था, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हुई। चूँकि आप अभी जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे थे हमारे साथियों से कि मतलब कांग्रेस का जो चयन प्रक्रिया है उसी में कहीं गड़बड़ झोला है। होता क्या है ना कि जो बाहर से पदाधिकारी आते हैं उनको उस तरह से कन्विंस कर दिया जाता है, उस तरह से दिग्भ्रमित किया जाता है, तो जा कर के इस तरह का फैसला आता है। तो मैं अभी आपके मीडिया में बस इतना ही कहूँगा कि हमारी बातों को सुना गया है और बहुत जल्द फैसला होगा, इस पर निर्णय लिया जाएगा। धन्यवाद। आज का सबसे पहले तो मैं सबको झारखंडी जोहार। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मकसद है जो शीर्ष नेतृत्व में जो हमारे नेता हैं कांग्रेस के, उन लोगों को कुछ दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि नहीं ये लोग कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इस तरीक़ा से कर रहे हैं। जो अगले बार हम लोग जो के राजू साहब जो आए थे कांग्रेस, दाढ़ी गुट्टू, तो कांग्रेस के खिलाफ कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि रिपीट किए। अगर मान के चलिए रिपीट करना ही था तो चुनाव नहीं करना था, जो हमने भी मीडिया में आप लोग के चैनल के माध्यम से बोला कि रिपीट नहीं करना चाहिए था। दूसरा में बात यह है कि रवि मिश्रा जो है, जो अभी दोबारा जिला अध्यक्ष बने हैं 2021 में, देखिए 4 फरवरी 2021 में वो कांग्रेस पार्टी में सचिव बनते हैं, महासचिव, और बनने के बाद कुछ दिन के बाद उनको जिला अध्यक्ष बनाया जाता है 2022 में। फिर 2025 में फिर इनको जिला अध्यक्ष बनाया जाता है। ऐसा क्या उपलब्धि उन्होंने कर दिया भाई? हम लोगों ने क्या कमी किया? इतने सारे पुराने कांग्रेसी हैं, इन लोगों में कहाँ पे चूक हुई? तो मेरा कहना है कि अगर बार बार इस तरीक़ा से होता, देखिए
ब्राह्मणों का खिलाफ नहीं है। वेद प्रकाश मिश्रा भी ब्राह्मण है, नो डाउट। ये बहुत पुराने कांग्रेसी है, बाय बॉर्न कांग्रेसी। इनके भाई हुए, ये हुए, ठीक है ना। तो ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है। बात है कि जो सिद्धांत से, जो जिस नियम से उनको जिला अध्यक्ष बनाया जा रहा है बार बार, ठीक है ना, कि 2021 में कोई आया तो कोई भी आया मुंह उठाया और इसको जिला अध्यक्ष बना दिए, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है और पार्टी में उन्होंने तोड़ने का काम किया है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का और एक सबसे बड़ा करने का कारण ये भी है कि आज मैं ओबीसी सेल के जिला अध्यक्ष पद से, अपने जितने सारे पदों से मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज़ाद बनकर जो काम करेंगे, जो यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के ओबीसी, यहाँ के अल्पसंख्यक की बातों को जितना मुखर के रखना होगा मैं रखूँगा, जितना लड़ाई लड़ना होगा मैं लड़ूंगा। मैं पीछे नहीं हटूँगा, मैं पीछे नहीं हटूँगा। और मैं रवि मिश्रा जो है जिला अध्यक्ष, जो डुअल सिम का काम करते हैं, डुअल समझ रहे ना, कभी भाजपा कभी कांग्रेस, ठीक है ना। तो मैं यही कहूँगा कि मैं उसका लड़ाई लड़ूंगा। और यहाँ के जो आदिवासी है, मूलवासी है, यहाँ का ओबीसी है, अल्पसंख्यक है, क्रिश्चियन है, यहाँ के कुछ जो हमारे ब्राह्मण समाज के लोग हैं जो कट्टर कांग्रेसी हैं, ठीक है ना, उन लोगों के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा और हमेशा लड़ूंगा। और उन लोगों का हक के लिए लड़ूंगा। जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, हमारे नेता राहुल गांधी जी का कहना है। तो हमारे क्षेत्र में देख लीजिए हम लोगों का कितना आबादी किसका है, वो तो देखने की चीज़ें हैं। मैं चाहता हूँ हमारे कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस में कि यहाँ का जो रिपीट हुआ है रवि मिश्रा जी को यहाँ पर बदला जाए। और अगर नहीं होता है तो आंदोलन तो जारी रहेगा, ठेकेदारी व्यवस्था ख़त्म हो, ठीक है ना। और आंदोलन जारी रहेगा। मैं गांव-गांव, पंचायत हर एक क्षेत्र, प्रखंड, जिला, सब जगह मैं जाऊंगा। अब पूरे टीम जाएगी और इसका विरोध चलेगा। ज़बरदस्त हम लोग विरोध करेंगे, क्योंकि हम लोगों को कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है कि ठगाए हैं, हम लोग ठगाए हैं। अब हम चाहते हैं कि जिला अध्यक्ष ओबीसी सेल से मैं अपना पद इस्तीफा दे रहा हूं और एक कांग्रेसी नेता, एक समाज सेवी बनकर मैं काम करूंगा और यहाँ के लोगों का मुखर होकर आवाज़ उठाऊंगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सोनू इमरान नाम हुआ। अभी क्या है? अभी से पूर्व हो गए। अभी से तो अब पूर्व हो गए। पहले तो मैं ओबीसी कांग्रेस का जिला अध्यक्ष था और मेरा कार्यशैली, हमें लगता है सभी पत्रकार भाई आप लोग सब कुछ देखे हैं कि हमने क्या किया है पार्टी के लिए, क्या नहीं किया है। जी अभी आपके माध्यम से दे रहे हैं। अभी आपके माध्यम से दे रहे हैं। अभी लिखित तैयार है, चला जा रहा है।